श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः सुमन्दिरविस्मृतिविदिशाखपरिक्रमोपनिषदे गायन्ति यं साङ्गा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषरासुरनाय देवाय तस्मै नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरु सद्गुरु भगवान की जय। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण वासुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भागवत श्रीमद् भागवत रस कथा में सप्तम स्कंद में भक्त प्रहलाद की कथा सुन रहे हैं। अब आगे कथा सुने। माता पिता दुराचारी हो किंतु यदि पुत्र सदाचारी होगा तो उनका भी उद्धार होगा, किंतु यदि माता पिता सदाचारी हो पुत्र दुराचारी हो तो उनका उद्धार नहीं हो सकता, उनकी दुर्गति ही होगी। एक हंस बड़ा आनंद से रहता था। हंसनी बड़ी सुंदर थी। एक बार घूमते फिरते सांड ढल गई तो वे एक वृक्ष पर बैठ गए। वहाँ कौवे का एक घोंसला था। हंस ने उससे रात गुजारने देने की विनती की। हंसनी की सुंदरता देख कौवे की मति भ्रष्ट हो गई। शास्त्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी आँख से पाप करता है उसे अगले जन्म में कौवा बनना पड़ता है। कौवे ने हंसनी को रात भर रहने दिया। दूसरे दिन वे जाने लगे तो कौवा हंसनी को रोकने लगा। हंस ने कहा हंसनी मेरी है, तो कौवा उसे अपनी कहने लगा। अंत में दोनों न्याय मांगने के लिए न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश ने कहा कि मैं तो दोनों की बातें बराबर सुनने के बाद निर्णय करूंगा। वह कौवा बड़ा चालाक था। कौवा पितृदूत माना जाता है, अतः वह न्यायाधीश के घर जाकर कहने लगा कि तुम्हारे माता पिता कौन सी योनि में है वह मैं जानता हूँ, अतः तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा काम करूँगा। तुम हंसनी को मुझे दिला दो और मैं तुम्हें यह बताऊँगा कि तुम्हारे माता पिता कौन सी योनि में है। न्यायाधीश कौवे की बातों में आ गए। उसने दूसरे दिन न्याय करते हुए कहा हंसनी उसी की है जो उड़ता हुआ आगे निकल जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हंस की अपेक्षा कौवा गति से उड़ता है। कौवा उड़ता हुआ हंस के आगे निकल गया तो न्यायाधीश ने हंस उसी के हवाले कर दी। अब न्यायाधीश ने कौवे से अपने माता पिता के बारे में पूछा। कौवे ने उसे एक कूड़े के ढेर के पास ले जाकर कहा यह दो जंतु ही तुम्हारे माता पिता है। अन्यायी पुत्र के माता पिता की ऐसी दुर्गति होती है। पिता के सिर बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। यदि वह अपने पुत्र को संस्कारी बनाए तो उसका पुत्र ही वैरी बन जाता है। यदि वह अपने पुत्र को संस्कारी बनाए तो उसका पुत्र ही वैरी बन जाता है। पहला तो अशांत न होना, तेरे पिता का उद्धार हो गया और साथ साथ तेरी 21 पीढ़ियां पवित्र हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेवा। पिता के सिर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है यदि वह अपने पुत्र को संस्कारी न बनाए तो उसका पुत्र बैरी बन जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं। राजन, अब तो तुम विश्वास हो गया कि भगवान के दंड में भी करुणा है। भगवान जिन इत्यादि को मारते उनका उद्धार भी तो करते हैं। निष्काम भगवान का काम भाव से चिंतन करने वाली गोपियाँ भगवान में बन गई तो शिशुपाल क्रोध भाव से प्रभु का चिंतन करता था, फिर भी वह प्रभु में हो गया। कंस भी भय से प्रभु का चिंतन करता हुआ प्रभु में हो गया। भगवान के ध्यान में गोपियाँ काम भाव से, शिशुपाल वैर भाव द्वेष भाव से, कंस भय से तन्मय हुआ। अटल वैर भाव, वैरविहीन भक्ति भाव, भय स्नेह या अन्य किसी भी भाव कामना से भगवान में पूर्णतः मन लगाना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। बात इतनी सी और यही है कि किसी भी रीत से भगवान से तन्मयता हो। भगवान के द्वारपाल जय और विजय के 3 अवतार हुए। पहला अवतार है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, यह रूप का अवतार है। दूसरा अवतार है रावण कुंभकर्ण, यह काम और प्रमाद का अवतार था। पहला रूप का अवतार था, फिर काम और प्रमाद का। शिशुपाल और दंत वक्र, वह यह क्रोध अभिमान का अवतार था। प्रहलाद जी ने अपने पिता के मृतदेह का अग्नि संस्कार किया। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को प्रणाम किया। नरसिंह स्वामी प्रसन्न हो गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, नारायण का नाम लेते ही, नारायण का नाम लेते ये पाप होते हैं क्षारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पहला ब्रह्मा जी ने प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। प्रहलाद नरसिंह स्वामी भगवान नरसिंह भगवान को प्रणाम किया। नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए। नारद जी ने प्रेम से प्रहलाद की चरित्र कथा धर्मराज को सुनाई। फिर भी नारद जी ने देखा तो धर्मराज के मुंह पर गिलानी छाई हुई थी। नारद जी सोच में डूब गए कि अब भी धर्मराज उदास क्यों है, क्या कथा के कथन में कोई क्षति हो गई है, जो कि ये कथा से भी आनंदित नहीं हुए। धर्मराज ने नारद जी ने पूछा, तुम्हारे ऊपर आनंद क्यों नहीं है, क्या चिंता है तुम्हें? धर्मराज बोले, 5 वर्ष के प्रहलाद का ज्ञान, वैराग और प्रेम तो देखो, धन्य है प्रहलाद और उनका बचपन और उनका प्रेम, जिसके कारण प्रभु स्तंभ से प्रकट हुए। मैं तो 55 वर्ष का हो गया, फिर भी एक भी बार प्रभु का दर्शन नहीं कर सका। मेरा जीवन पशु सा ही बीत गया। धन के पीछे दौड़ा, भूख लगी तो खाना खाया, नींद आई तो सो गया, वासना जगी जो कामांध हुआ, अवतार मनुष्य का मिला, फिर भी प्रभु के हितार्थ एक भी कर्म नहीं किया। धिक्कार है मुझे, मेरा जीवन कुत्ते के जैसा ही बीत गया। मैं अब भी प्रभु में लीन न हो सका।
प्रभु प्रेम में पागल ना हो सका, मुझे अभी तक भगवान नहीं मिल पाए। जबकि उस 5 वर्ष के प्रहलाद ने भगवान को पा लिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मुझे जगत में प्रतिष्ठा मान तो मिले, किंतु मैं भगवान को ना पा सका, अतः उदास हूँ। भक्ति के बिना, भगवान के दर्शन बिना मेरा जीवन बसाई बीत गया। जन्म मेरा बातन बीत गयो, मैंने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातन बीत गयो, तूने कबहू न कृष्ण कहो। तेरा बातन बीत गयो, रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। 5 वर्ष का भोला भाला अब तो 20 भयो, मगर 25 माया कारण देश विदेश गयो। जन्म तेरो बातन बीत गयो, रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातन बीत गयो, रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। इसी कारण से मुझे दुख हो रहा है। मेरे चेहरे पर गिलानी छाई हुई, मेरा जीवन पशुवत बीत गया। एक बार भी मैं परमात्मा का दर्शन न पा सका, इसका मुझे दुख है। मैंने वैसे तो बहुत किया, किंतु जो करना चाहिए वह नहीं किया। मैंने भगवान के लिए कुछ भी नहीं दिया। शरीरम स्वरूपम नमीनम कलत्रम, धनम वीर तुल्यम यशश्चारुचित्रम। हरिरंग्रिपद में मनश्चेन लग्नम, तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। सुंदर शरीर, नमोरा, नई पत्नी, मेरु पर्वत जितना धन और पुष्कल कीर्ति तो हो, किंतु मन प्रभु चरणों में ना लगा हुआ हो, तो उन सबसे क्या लाभ है? इनसे क्या हुआ? क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। जगत की प्रतिष्ठा, धन या विद्युत अंत काल में कुछ भी काम नहीं आती। जो विद्या अंत काल में निरर्थक और निरुपयोगी ही रह जाए, उससे क्या लाभ है? एक बार एक नौका से कुछ विद्वान सुधारक प्रवास कर जा रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने नाविक से पूछा कि तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? नाविक ने कहा, कैसी पढ़ाई और कैसी लिखाई, बस मैं तो एक नौका चलाना ही जानता हूँ। विद्वान बोले, तुम्हें इतिहास की कुछ भी जानकारी है या नहीं? इंग्लैंड में कितने एडवर्ड हुए हैं? नाविक ने कहा, मैं इतिहास नहीं जानता। पंडित जी, तब तो मेरी 1/4 जिंदगी बेकार ही गुजर गई। क्या तुझे भूगोल का ज्ञान है? लंदन शहर की आबादी कितनी है? पंडित जी बोले। नाविक ने कहा, मैं भूगोल भी नहीं जानता। पंडित, ओह, तब तो तेरी आधी जिंदगी बेकार ही चली गई। तुझे साहित्य का ज्ञान है? शेक्सपियर के कौन से नाटक तूने पढ़े हैं? नाविक ने कहा, मैंने साहित्य भी नहीं पढ़ा है। इतने में नदी में तूफान आया और नैया इधर उधर डोलने लगी। नाविक ने उन विद्वानों से पूछा, महाराज, लगता है कि हमारी नौका पानी में डूब जाएगी, क्या आप तैरना जानते हैं? सभी पंडितों ने कहा, नहीं, हम तैरना तो नहीं जानते हैं। नाविक बोला, हरिहर, आप तैरना नहीं जानते? तब तो आपकी सारी जिंदगी अभी पानी में ही चली जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। तूफान में नौका डूब गई और उनके साथ विद्वान भी डूब गए, पर नाविक तैरते वो बाहर आ गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद। रामकृष्ण परमहंस बार बार इस दृष्टांत को सुनाते रहते थे। संसार भी एक समुद्र ही है, इस भवसागर को एन प्रकार पार करना ही है। जो विद्या संसार पार करने की कला सिखा सके वही सच्ची विद्या है। भव सागर में तैरने के लिए भजन ही एकमात्र साधन है। इस भजन रूपी विद्या को सीखने के बदले मात्र सांसारिक विद्या सीखकर पंडिताई का अभिमान करने वाला व्यक्ति इस सागर में डूब ही जाता है। अतः भैया जो भी सीखो वो अपने जीवन में भी उतारो। जो विद्या अंतकाल में परमात्मा के दर्शन न कर सके वह विद्या ही नहीं है। संयोग में दो दर्शन और वियोग में गुण दर्शन ही जीवन का स्वभाव है। धर्मराज की राजसभा में स्वयं द्वारकानाथ विराजते थे, फिर भी धर्मराज उनके स्वरूप से अज्ञात थे। ठाकुर जी अपना स्वरूप छिपाते रहते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं मैं तो माखन चोर हूँ, जिसके मन की मैं चोरी करता हूँ वही मुझे पहचान सकता है। कृष्ण गुप्त ही रहना चाहते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण वासुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण भगवान कहते मैं तो माखन चोर हूँ, जिसके मन की मैं चोरी करता हूँ वही मुझे पहचान सकता है। कृष्ण गुप्त ही रहना चाहते हैं, परमात्मा गुप्त ही रहना चाहते हैं, तो जीव प्रकट। ईश्वर ने भांति भांति के फूल फल आदि ना जाने कितनी वस्तुओं का सृजन किया है, फिर भी उन पर कहीं अपना नाम नहीं लिखा। मनुष्य तो मकान आदि से लेकर अंगूठी जैसी छोटी सी वस्तुओं पर और अपने शरीर पर भी मकान का नाम लिखता है मनहर निवास। पर यह मनहर कितने दिन जीने वाला है। मकान पर नाम भी लिखना है तो राम निवास कृष्ण भवन लिखो, लेकिन नहीं, आदमी अपने अपने मन की लिखत है। यह सभी कुछ तो ठाकुर जी का है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। फिर भी मानव नाम रूप में फंसा हुआ है। आजकल लोग सेवा भी कमाने के हेतु ही करते हैं, पूर्ण लाभ के लिए नहीं। मंदिर में कोई वस्तु देता है तो उस पर भी पहले अपना नाम लिख देता है। याद रखो कि अतिशय प्रसिद्धि पूर्ण का क्षय करती है। कृष्ण पांडवों के बीच में ही रहते थे, फिर भी उन्हें कोई पहचानता नहीं था, और वे पहचाने भी कैसे जा सकते थे। युधिष्ठिर के राष्ट्र यज्ञ के भोजन समारंभ में झूठी पत्तले
पत्रावलिया पत्तल उठाने जैसा काम भी करते थे। गीता गायक श्री कृष्ण का यही तो दिव्य कर्मयोग है। उन्होंने अपनी वाणी अपने जीवन में कार्यान्वित की थी। प्रभु ने धर्मराज से कहा, महाराज अपने यज्ञ में थोड़ी सी सेवा करने का मुझे भी अवसर दीजिए, मैं जूठन साफ करता रहूँगा। कृष्ण ऐसा काम करते थे। अतः धर्मराज ने मान लिया कि वे मामा के पुत्र हैं, अतः वह काम करते हैं। ईश्वर स्वयं ऐसा अनुभव ही नहीं करते कि वे ईश्वर है, इसलिए ईश्वर ऐसा करे। यदि ईश्वर ऐसा करे तो उनका ईश्वरत्व नष्ट हो जाए। धर्मराज इस बात को भूल गए थे कि स्वयं कृष्ण ही उनके साथ बात कर रहे हैं। अतः वे कहते हैं भगवान के दर्शन अभी तक नहीं हो पाए हैं। नारद जी धर्मराज से कहते हैं, वे बड़े बड़े मुनि आपके घर आए हुए हैं, उन्हें दक्षिणा का लोभ नहीं है। ये दुर्वासा और जमदग्नि ने स्प्रे है। धर्मराज के यहाँ विशाल जन समुदाय इकट्ठा हुआ था। अतः दुर्वासा को आशंका थी कि कहीं कुछ अधर्माचरण न हो जाए, और ऐसी आशंका के कारण वे भोजन तक नहीं करते थे। द्वारका दुर्वासा को ब्रह्म विद्या का गुरु मानते हैं। एक दिवस रुक्मणी ने कहा, नाथ दुर्वासा आपके गुरु है और बड़े तपस्वी भी है, क्यों ना हम ऐसे पवित्र ब्राह्मण को भोजन कराएं। कृष्ण, ये दूर रहे वही ठीक है। भगवान कह रहे हैं ये दूर घर पर आएंगे तो गड़बड़ करेंगे। रुक्मणी ने अति आग्रह किया तो कृष्ण रुक्मणी दुर्वासा को आमंत्रण देने के लिए पिंडारक तीर्थ आए। दुर्वासा ने कहा, भोजन की बात जाने दीजिए, मेरे आशीर्वाद है आपको। मैं क्रोधी हूँ, कहीं क्रोध बस कुछ साफ न दे दे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। किंतु कृष्ण रुक्मणी के अति आग्रह के कारण दुर्वासा आने के लिए तैयार हुए। रथ में बैठे दुर्वासा ने उनकी परीक्षा करने का विचार किया और कृष्ण से कहा, मैं ब्राह्मण हूँ और तुम हो क्षत्रिय, क्या योग है कि हम एक ही आसन पर बैठे। अतः इन बैलों को हटाकर तुम स्वयं रथ को खींचो तो मैं आऊँ। कृष्ण और रुक्मणी रथ खींचने लगे। माता जो थक गई और प्यासी हो गई, वे बोली, ब्राह्मण बड़े विचित्र होते हैं, मैं ब्राह्मणों के घर में नहीं रहना चाहती। कृष्ण ने समझाया कि अब अधिक देरी नहीं है, धीरज धरो। तो रुक्मणी ने कहा, मैं धीरज नहीं रख सकती, मैं इस प्रदेश में नहीं रहूंगी। कृष्ण, नहीं, यह प्रदेश को कभी मत छोड़ना, कभी न छोड़ना। इस गुजरात में हमेशा वास करना। और लक्ष्मी जी गुजरात में रह गई। प्रभु की लीला है। दुर्वासा के हृदय में भी श्री कृष्ण है। रुक्मणी जल पीने जा रही थी, फिर दुर्वासा समाधि में से जाग गए। दुर्वासा ने क्रोध से कहा कि ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले तुम जलपान कर रहे हो, अतः मेरा साफ है कि तुम दोनों का वियोग होगा। कृष्ण ने कहा कि आपका साफ सर आंखों पर, किंतु आप मेरे घर तो चलिए। दुर्वासा को लगा कि मैंने साफ से कुछ अनुचित सा कर दिया है, अतः उन्होंने कहा, मैं 12 वर्ष के पश्चात आकर तुम दोनों का विवाह कराऊंगा। नारद जी धर्मराज से कहने लगे, ये ऋषि तुम्हारे यहाँ कुछ खाने या लेने के लिए नहीं आए हैं, ये तो परब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने के लिए आए हैं। चिंतन करने पर भी तुम्हें ध्यान परमात्मा का स्वरूप आ नहीं सका, अतः वे उनका दर्शन करने के हेतु तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। इन्हें तो दर्शन का लोभ है। राजन, तुम तो प्रहलाद से अधिक भाग्यशाली हो। परमात्मा तुम्हारे रिश्तेदार होकर तुम्हारे घर में रहते हैं। हमारे घर में भी भगवान है, किंतु नारद जी जैसे संत द्वारा दृष्टि मिलने पर ही उनका दर्शन हो सकता है। राजन, तुम भाग्यशाली हो,
कि परमात्मा तुम्हारी सभा में ही विराजमान है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।